बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल परफेक्ट क्लासेस डबरा में। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको वार्षिक परीक्षा में अवश्य देखने को मिलेंगे। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखें और आपको इन्हीं प्रश्नों को अच्छे से पढ़कर और याद करके वार्षिक परीक्षा का पेपर देने जाना है। तो चलते हैं आज के हमारे कौन कौन से प्रश्न हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न नंबर 1 दिया है हमारा, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। ये प्रश्न आपके 2 नंबर या 3 नंबर में पक्का देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। तो ये भी हमारी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमें वार्षिक परीक्षा में अति महत्वपूर्ण है और वार्षिक परीक्षा में देखने के लिए भी मिलेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 दिया है, कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं आपके लिए। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4 दिया है हमारा, कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता क्यों नहीं हट रहा है। फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रहा है, ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट है। अगला प्रश्न नंबर 5, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की हैं। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह से व्यक्त की हैं। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लिए जाएगा। अगर आपको ये प्रश्न के उत्तर नहीं मिले तो मेरे को कमेंट में कहना कि मैं इनके उत्तर आपको दे दूंगा। फिर इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, एक कहानी यह भी पाठ में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों शोधी किया है। तो ये भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखें प्रश्न नंबर 7, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। ये हमारा वेरी मोस्ट प्रश्न है। ये सारे के सारे हमारी वार्षिक परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कृपया करके आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ें और अच्छी तरीके से ही याद करके जाएं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, मर्यादा ना सही के माध्यम से कौन सी मर्यादा रहने की बात की जा रही है। तो ये भी हमारा महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न है। चलते हैं आगे, सारे के सारे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में लिखा, लेखक अघे ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह से महसूस किया है। तो ये भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं आगे देखते हैं। ये हमारा मतलब यूट्यूब चैनल का नाम है और जो मोबाइल नंबर जो क्लास 10th के लिए है, हिंदी के वेरी मोस्ट क्वेश्चन है MP बोर्ड भोपाल के लिए, और ये सब्सक्राइब लिंक दी है। ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ से हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 11 दिया है हमारा। प्रश्न नंबर 11 में, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। तो बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है, ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, कवि ने फसल को 1000 खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा है। कवि ने फसल को 1000 खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 13 में क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 13 है, हिंदी के प्रमुख कहानीकार, उनकी एक एक कहानी का नाम लिखिए। ये भी हमारा वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो ये सारे के सारे वेरी मोस्ट हैं वार्षिक परीक्षा के लिए। आपको ये 2 नंबर में आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, और कोई 3 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इधर देखो प्रश्न नंबर 14 में दिया, हिंदी साहित्य में सूरदास का स्थान स्पष्ट कीजिए। हिंदी साहित्य में सूरदास का स्थान स्पष्ट कीजिए, ये भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 15, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी। ये हमारा वेरी मोस्ट प्रश्न है। ये सारे के सारे हमारे वार्षिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 में दिया है, मोह और प्रेम में क्या अंतर होता है। तो ये भी सभी के सभी वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, राम वृक्ष बेनी प्रयोग साहित्य में स्थान बताइए।
ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 18 देखिए, राम के स्वभाव की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है बच्चों, राम के स्वभाव की 2 विशेषताएं लिखना है। चलते हैं आगे चलते हैं। लक्ष्मण के स्वभाव की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है बच्चों। आगे प्रश्न नंबर 20 देखो, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? ये भी हमारी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है बच्चों, आप इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ें और याद करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 21 में, कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? ठीक है। अगले प्रश्न नंबर 22, बुद्ध द्वारा किए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह गीत में घी का काम कैसे किया है? ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन है, वार्षिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? ये भी हमारा वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन दिया है? आगे क्वेश्चन दिया है प्रश्न नंबर 24, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खान को व्यवस्थित करते थे? कौन से परिवर्तन व्यवस्थित करते थे? ये हमारा प्रश्न नंबर 24 है। ठीक है। प्रश्न नंबर 25 देखिए, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? ये हमारा प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 26 देखिए, पान वाले एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाले का एक रेखा चित्र हमें प्रस्तुत करना है। तो ये भी हमारा बहुत ही मोस्ट प्रश्न है वार्षिक परीक्षा के लिए, जो मध्य प्रदेश में होंगे, मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए है। और इसका पहला पेपर हमारा हिंदी का ही है 5 फरवरी को। तो आप 5 तारीख से पहले ही इनको अच्छे से याद कर लें बच्चों। चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। प्रश्न नंबर 27 में, फागुन में ऐसा क्या होता है जो माँ की ऋतु में भिन्न है? फागुन में ऐसा क्या होता है जो माँ की ऋतु से भिन्न है? ये भी। प्रश्न नंबर 28 देखिए, प्रश्न नंबर 28 है, मनु भंडारी का साहित्य में स्थान निर्धारित कीजिए। जो मनु भंडारी और रामवृक्ष बेनीपुरी का आया है, तो ये मतलब लेखक परिचय है, तो इनका भी आप इसमें इनकी भाषा शैली और काव्यगत विशेषता भी याद कर लेना। ठीक है बच्चों। इनके साथ ही आगे प्रश्न नंबर 29 पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 पर लिखा है, लेखिका मनु भंडारी के पिता के मुख पर गर्व और संतोष क्यों था? ये भी हमारा मोस्टों में से एक प्रश्न है। ये सारे के सारे 29 प्रश्न हमारे जो आज मैंने बताए, ये हमारी वार्षिक परीक्षा के लिए ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। कृपया करके इन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से ही पढ़ के जाएं, क्योंकि ये प्रश्न 100% वार्षिक परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। ठीक है बच्चों, इनसे ही आएंगे ही आएंगे। और मैं कल एक और वीडियो बना के लाऊंगा हिंदी का मतलब व्याकरण से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, उसके भी वीडियो एक बनाकर मैं डालूंगा। तो आप अच्छे से जब तक इनको याद करना। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर वीडियो हमारी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। ठीक है। अगर इनका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इनका सॉल्यूशन कोई प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जय हिंद।